नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आज आर्य सवाल बुक का रेस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करेंगे। इससे पीछे का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूं, आज उसी का कंटिन्यू करेंगे। और यह दौड़ का आज अंतिम वीडियो होगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 200 मीटर की दौड़ को ए तथा बी क्रमशः 22 सेकेंड तथा 25 सेकेंड में पूरा करते हैं, जब ए दौड़ के अंतिम छोर पर पहुंचेगा तो बी उससे कितना दूर होगा। देखिए ए जो है ना, एक 200 मीटर का दौड़ है, 200 मीटर का दौड़ है। तो ए जो है ना, ए इसको पूरा दूरी तय कर लेता है, यहाँ आ जाता है कितने सेकेंड में, 22 सेकेंड में। और बी इसी मतलब ये इतना ही दूरी को 25 सेकेंड में तय करता है। तब ए तो पहले पहुंच जाता होगा, 22 सेकेंड में पहुंच जा रहा है, 3 सेकेंड तो पहले ही पहुंच जा रहा है, इसका मतलब ए पहले ही पहुंच जाता है। तो देखिए ए और बी का चर्चा है क्वेश्चन में। तो ए पहुंचता है 22 सेकेंड में और बी पहुंचता है 25 सेकेंड में। ये टाइम हो गया। और टाइम के उल्टा स्पीड होता है, आप लोग को पता है, 25/22 हो जाएगा टाइम का रेशियो। तो यहाँ से डिस्टेंस का रेशियो, जो रेशियो स्पीड का होता है वही रेशियो डिस्टेंस का होता है। तो 25/22। देखिए पूरा दूरी तो तय कर रहा है ए, तो ए का दूरी 25 अनुपात में कितना है, दूरी तय कर रहा है 25, जबकि रियल में उसको तय करना है 200। तो दोनों वैल्यू बराबर, तो अनुपात एक का वैल्यू 25/200, 25 25/200, ठीक है। अब पूछा है कि बी उससे कितना दूर होगा। तो अनुपात में देखिए ना, दोनों के बीच का अंतर कितना है, मतलब दूरी कितना है। अनुपात में 3 का दूरी है, जबकि अनुपात एक का वैल्यू है 8। तो 8 3 24 मीटर का दूरी होगा, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 500 मीटर की एक दौड़ में 2 धावकों ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। आरंभ में ए बी से 140 मीटर आगे है। इस दौड़ में ए कितने मीटर से जीता। दोस्तों ए और बी के चाल का अनुपात दिया है, ए अनुपात बी का चर्चा है। तो एक का चाल का अनुपात है, मतलब स्पीड का रेशियो है। स्पीड का रेशियो कितना है, 3:4। जो दोस्तों जो रेशियो स्पीड का होता है वही रेशियो तो डिस्टेंस का होता है। तो यहाँ से डिस्टेंस का रेशियो निकल जाएगा 3:4। अब देखिए यहाँ बोला है 500 मीटर का दौड़ है, ए बी से 140 मीटर आगे है। ए जो है ना, ए बी से 140 मीटर आगे है, 140 मीटर, ए बी से 140 मीटर आगे है। देखिए तो ए जो है ना, ए और बी तो बोला अच्छा चाल तो ए बी का ज़्यादा है, तब बी एन ज़्यादा दूरी तय करेगा, तब बी दूरी तय करेगा 500। तो ए 140 मीटर आगे है, तो 500 में से 140 कम जाएगा। सॉरी बी के चाल ज़्यादा है, तो बी दूरी तय करेगा 500। तो ए कितना 140 कम दूरी तय करेगा, यानी कि 360 दूरी तय करेगा, ठीक है। तो अनुपात में देखिए निकाल लीजिए, 3 दूरी तय कर रहा है बी ए, और जबकि रियल में 360 दूरी तय कर रहा है। तो अनुपात एक का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से 120। अनुपात में बी जो है 4 दूरी तय कर रहा है, जबकि रियल में दूरी तय कर रहा है 500। तो 125 से 500 होता है, अनुपात एक का वैल्यू 125 निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ ए और बी का है दूरी, देख लीजिए अनुपात ए और बी, दूरी निकल गया, ए का निकला कितना 360, अनुपात 120 निकला, और इसका निकला 125, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए अनुपात में टोटल दूरी तय कर रहा है कितना 125 बी, जबकि टोटल दूरी तय करना पड़ा है बी को 500, ठीक है 500। तो 125 अनुपात एक का वैल्यू 125 चौका 500। अब बोला है कि कितना मीटर से जीता, तो अनुपात में देखिए कितना मीटर से जीता 5, और जबकि अनुपात एक का वैल्यू है 4, तो 5 चौका 20 मीटर से जीता, ठीक है। तो देखिए 20 मीटर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 10, क्वेश्चन नंबर 10 होगा, ए बी से 5/3 गुना तेज दौड़ता है। आरंभ में बी ए से 80 मीटर आगे है। दौड़ का अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, जबकि ए तथा बी एक ही समय पहुंचता है। देखिए ए और बी का चर्चा है। तो दौड़ता है इसका मतलब स्पीड है। 5/3 को 5:3 लिख सकते हैं। तेज दौड़ता है ए, तो इसका मतलब 5 इसका होगा और 3 इसका होगा, ठीक है।
तो अनुपात में देखिए अंतर कितना है, अनुपात में अंतर 2 का है, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं यहाँ से। अनुपात में अंतर 2 का है जबकि रियल में 80 मीटर आगे है। तो अनुपात 2 का वैल्यू 80, तो अनुपात 1 का वैल्यू 40। तो पूछा है कि पूरा दूरी कितना है, मतलब कि अंतिम प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितना है। तो अंतिम बिंदु तक ले तो 5 के चाल से ही जा रहा है ए, तो यही तो पहले पहुंचा होगा। तो अनुपात 1 का वैल्यू 40, तो अनुपात 5 का वैल्यू 40 बचे 200, यानी 200 मीटर पूरा दूरी हुआ, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 11 नंबर क्वेश्चन, 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 31 मीटर से तथा सी को 18 मीटर से हरा सकता है। 350 मीटर की दौड़ में सी बी को कितने मीटर से हराएगा। ठीक है, देखिए ए बी सी का चर्चा है इसमें, ए अनुपात बी अनुपात सी का चर्चा है। तो ए टोटल दूरी 200 तय करता है, तो बी 31 मीटर कम दूरी तय करता है। 200 में से 31 घटा दीजिए, तो 30 घटाइएगा तो 70, यानी 169 मीटर दूरी तय करता है। और सी जो है ना 18 मीटर से हट देता है, इसका मतलब 18 मीटर से हट देता है, तो 200 में से 18 घटा दीजिएगा तो 82 यानी 182 मीटर दूरी तय करता है। तो लास्ट में पूछा क्या है, सी बी को कितने मीटर से हराया। तो सी जो 350 मीटर की दूरी में, तो अनुपात में देखिए दूरी यहाँ 200 मीटर का दौड़ हुआ है ए बी सी के बीच में, लेकिन सी और बी के बीच में 350 मीटर का दौड़ करवाना है। ठीक है, तो ये तो 182 अनुपात में 182, इसको दूरी तय करवाना है 350। ठीक है, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना निकल जाएगा, अनुपात 1 का वैल्यू 350 बट्टा में 82। अच्छा दूरी तय, तो अनुपात 1 का वैल्यू इतना, तो इसका वैल्यू कितना, तो जीता कितना से, इसका अंतर कितना होगा देखिए। तो अनुपात में जीता कितना से, बी और सी के बारे में यहाँ खाली देखिए ना, इतना बी सी जो है बी से कितना मीटर से जीता है अनुपात में, तो घटा दीजिए, तो 12 में से 9 गया 3, 17 में से 16 गया 1, यानी 13 मीटर। तो 13 का वैल्यू निकाल दीजिए, अनुपात में 13 का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 350 बट्टा में 182 काट दीजिए, 13 कम 13, 13 चौका 52, 14 बार में 14 से इसको काटिएगा तो 14 दूना 28, 7 14 25 70, यानी कि 25 मीटर आया। राइट आंसर आपका 25 मीटर, दो ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जितनी देर में ए 22.5 मीटर दूरी तय करता है उतनी देर में बी 25 मीटर दूरी तय करता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में बी ए को कितने मीटर से हराएगा। देखिए ए और बी का चर्चा है, इसका डिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ है 22.5 और इसका दिया है 25। दशमलव हटाइएगा तो इधर को 0 आएगा, दशमलव हटाइए तो बट्टे में 0 आएगा, गुना होगा तो नहीं हो जाएगा 250, 25 नवा 225 है, 25 तो यहाँ 250। ठीक है, ये डिस्टेंस का रेशियो हुआ। देखिए तो यहाँ दोनों का देखिए ना, अच्छा पूरा दूरी तो 25 सेकंड में 25 दूरी तय किया है ये, तो अनुपात में 10 इसका आया, मतलब काट कुट किए तो 9:10 है डिस्टेंस। तो देखिए टोटल दूरी 1001 किलोमीटर की चर्चा किया है, तो अनुपात में दूरी 10 है टोटल, सबसे बड़ा दूरी यही जो होगा उसी को लेकर चलिएगा। ठीक है, तो अनुपात में बड़ा दूरी है 10, और जबकि रियल में दूरी तय करवाना है 1000 मीटर। ठीक है, तो अनुपात 1 का वैल्यू ना निकल जाएगा 100। ठीक है, तो पूछा है कि बी ए को कितने मीटर से हराएगा। तो अनुपात में देखिए कितना मीटर से हरा रहा है, अनुपात में 1 मीटर से हरा रहा है, जबकि रियल में अनुपात 1 का वैल्यू 100 है, तो 100 से गुना कीजिएगा, यानी कि 100 मीटर से हरा रहा है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 400 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 5 मीटर से हराता है, इसी रास्ते पर बी सी को 4 मीटर से हराता है, 4 मीटर से जीत जाता है। इसी रास्ते पर डी सी को 16 मीटर से जीत जाता है, बी सी से 16 मीटर जीत जाता है। यदि ए तथा डी इस रास्ते पर दौड़े तो कौन तथा कितने मीटर से जीतेगी। देखिए इसमें ए और बी का पहले चर्चा किया है, तो ए जब तक ले 400 मीटर दूरी तय करेगा 5 मीटर से हरा देता है, इसका मतलब है कि 395 ही दूरी तय करता है। फिर बोला है बी और सी का चर्चा किया है, तो बी सी से 4 मीटर से जीत जाता है, बी जो है ना सी से 4 मीटर से जीत जाता है, इसका मतलब ई 400 दूरी तय किया तब तक कि 396 ही दूरी तय किया। ठीक है, इसी रास्ते पर डी सी से 16 मीटर से जीत जाता है, डी जो है ना सी से 16 मीटर से जीत जाता है, तो ये 400 दूरी तय किया
तो सी 16 मीटर कम दूरी तय किया है, तो 16 घटा दीजिएगा तो कितना होगा 94, 184, 384, 384 तय किया। अब काट दीजिए, कटने वाला है तो काट दीजिए। 5 से 5 8 40, 80 बार में 5 से इसको 5 7 35, 5 7 35, 50, काटिएगा इसको तो 5 7 35 और 4 5 9 45, इतना बार है। इसको काटिएगा, 4 से कटने वाला है, 4 देंगे 40 100 बार में, और 4 से इसको 4 9 36, 4 9 36, इसको काटिएगा। 4 से कटने वाला है 4 से 100 बार में, और 4 से इसको काटिएगा 4 9 36, 2 4 6 24 96, ठीक है। फिर ही कटने वाला है, देखिए फिर कटने वाला है, ये 50 बार में कट जाएगा और ये 48 बार में कट जाएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आप निकाल लीजिए, ठीक है। दोस्तों रेशियो बताए हुए हैं, आगे जाना है तो फर्स्ट और पीछे आना है तो लास्ट। ए को निकालना है तो ए को पकड़ेंगे, ये फर्स्ट हुआ, ये दूसरा रेशियो का फर्स्ट, ये तीसरा रेशियो का फर्स्ट, ये दूसरा रेशियो का लास्ट, सॉरी पहला रेशियो का लास्ट, दूसरा रेशियो का लास्ट, तीसरा रेशियो का लास्ट। तो आगे जाना है तो फर्स्ट फर्स्ट, पीछे आना है तो लास्ट लास्ट। तो ए को निकालना है तो ए पकड़े, आगे जाएंगे तो फर्स्ट, इससे फिर आगे जाएंगे तो फर्स्ट, तो 80 गुना करते जाएंगे, 100 गुना 50, एक हो गया ये, ठीक है। अब बी का देखिए अनुपात, बी का देखिए, बी का इसको निकालना है, बी को निकालिए, यहाँ से पकड़िए यहाँ से पकड़िए, कोई फर्क नहीं आएगा। 79 गुने 100 गुने 50, ये बी का हुआ। सी का देखिए, सी का यहाँ से पकड़िए, सॉरी दोस्तों सॉरी, यहाँ गलती हो गया, गलती क्या हुआ, ये देखिए सी को अब बदल लीजिए आप, यहाँ डी और सी है। कंटिन्यू रेशियो कब कहलाता है, जब पहला रेशियो का लास्ट और दूसरा रेशियो का फर्स्ट मिल जाता है तब कंटिन्यू रेशियो कहलाता है, ठीक है। यहाँ डी है, सी इधर कर दीजिए आप, देखिए तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है ना, तो इसको उलट दीजिए आप, उलट दीजिए, यहाँ सी कर दीजिए, सी अनुपात डी कर दीजिए, ऐसे सी मिल गया तो 48 इधर कर दीजिए, 50 इधर कर दीजिए, वही बात हो जाएगा, ठीक है। तो ए को निकालना है तो 80 गुना 100 गुना 48, पहला रेशियो का फर्स्ट। फिर बी के निकालना है तो यहाँ 79 गुने 100 गुने 48, बी का होगा। और सी का निकालना है तो सी का निकालना है तो सी का देखिए यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए, कोई फर्क नहीं है। पीछे आना है तो लास्ट, तो यहीं से निकाली ना, तो 48 गुना पीछे आना तो लास्ट यह है 99 गुना 79, ठीक है। सी का हुआ। डी का निकालना है, डी को यहाँ पकड़िए, पीछे तो लास्ट, तो 50 गुना लास्ट ही है 99 गुना और फिर लास्ट 79, ठीक है। अब इसको कटने वाला तो काट दीजिए। आपको चर्चा किया है, चर्चा किसका किया है, ए और डी का चर्चा किया है, ए और डी का चर्चा किया है, तो कटने वाला है तब काट दीजिए, ठीक है। तो आपसे ए और डी का चर्चा किया है, ए और डी का चर्चा किया है, तो ए वाला वैल्यू कितना है 80 गुने 100 गुने 48, और डी का चर्चा किया है तो डी का कितना है 50 गुने 99 गुने 79, ठीक है। कटने वाला है तो काट दीजिए आप, देखिए 50 से कट जाएगा, 2 बार में 50 गुना 100। अब कटने वाला है 3 से, हाँ 3 से कटने वाला, 3 से कट जाएगा 3 16 3 48, 3 से कट जाएगा 33 3 99। और कटने वाला है देख लीजिए 9 7 16, नहीं कटने वाला है तो 80 देखो 16 16 32, अब 32 8 256 होता है, 32 8 देखिए 8 दूना 16 और 16 16 यहाँ नहीं 8 दूनी 16, 16 से 16 के स्क्वायर आता है 216 के स्क्वायर 196 होता है, 196 और 1 0, ठीक है। अनुपात इधर गुना करिए, 33 गुने 89 79, 79 गुने 33, तो 9 27 और 7 3 9 27, 7 3 21 2 23, 9 27 7 3 21 2 23, तो 7 यहाँ हो जाएगा 7 3 10, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, यहाँ 2, यानी 2607। दोस्तों 16 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256 होता है, सॉरी 256 1 0। तो देखिए 256 और 1 0 होता है, तो ये ए का हुआ, ये डी का हुआ। देखिए जीत कौन रहा है, ये 2560 दूरी तय किया है, तब तक दूरी तय कर लिया कितना 2607, तो जीत कौन रहा है, डी जीत गया, यहाँ डी जीत रहा है। लेकिन पूछा है कितना मीटर से भी जीता, ये भी पूछा है शायद, कितने डी इस रास्ते पर दौड़े तो कौन तथा कितने मीटर से जीतेगा।
तो मीटर यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए तो अनुपात डी तक खर्च जीत गया, लेकिन पूछा है कितना मीटर से। तो देखिए अनुपात में तो ए दूरी तय किया है, ए दूरी तय किया कितना 2560, लेकिन दूरिया तय करना था 400 मीटर। ठीक है, तो अनुपात एक का वैल्यू निकाल लीजिए 400 और बटा में 400 और बटा 2560। ठीक है, और जीता कितना से, तो अनुपात में देखिए कितना जीता 60 है, 40 100 47 से जीता। तो अनुपात 47 का वैल्यू निकाल दीजिए। 47 से देखिए ना, 47 मीटर से जीता है अनुपात में। तो रियल में कितना, तो अनुपात एक का वैल्यू गुना एक का वैल्यू से गुना कर दीजिए 400 बटा 2560। 2560 देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा दोस्तों। इसको आप गुना कर लीजिएगा तो आएगा 7.34। ठीक है मीटर। तो ऑप्शन में देखिए 7.34 कहाँ है दोस्तों, 7.34 नहीं 7.3 है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगली क्वेश्चन पे दोस्तों, यह थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है। ठीक है दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी से 1.375 गुना तेज भागता है। भागता मतलब रफ्तार है। यदि आरंभ में बी ए से 150 मीटर आगे है तथा दौड़ के अंतिम बिंदु पर दोनों साथ साथ पहुंचे तो अंतिम छोर प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। दोनों के बीच की दूरी पूछा है। देखिए ए और बी का चर्चा किया है। तो इसका एक होगा चाल, तो इसका 1.375 गुना है। दशमलव हटेगा 3 जीरो बट्टा में आएगा, तो 3 गुना कीजिएगा तो 3 जीरो यहाँ चलेगा। ठीक है, और 25 से काट दीजिए, कटने वाला है 25 से कट जाएगा 25 सत्य यहाँ कटिए ना, 25 पचे 125, 25 छक 150, 25 पचे लगाइए, 25 पचे 125 और 25 2 27 और 10 37 12, फिर 25 पचे 125 कटेगा। 25 से ही कट जाएगा, 25 चौका 140 बार में, 5 से कटेगा 11 बार में, 5 से कटेगा ही 8 बार में। ठीक है, चाल है, स्पीड का रेशियो है। तो यहाँ देखिए ना कितना मीटर से हार जीत हो रहा है। स्पीड में देखिए ना अंतर कितना का है, अनुपात में 3 का, जबकि रियल में 150 मीटर आगे है। तो अनुपात 3 का वैल्यू 150, तो अनुपात 1 का वैल्यू निकल जाएगा 3 पचे 15, 50 बार में। तो जो ज़्यादा स्पीड किसका है ज़्यादा, एक हो तो एक अनुपात 1 का वैल्यू, तो यही दूरी पहले तय किया होगा, तो टोटल दूरी तो यही तय किया होगा 11। तो अनुपात 1 का वैल्यू 50, तो 11 का वैल्यू 11 पचे 55 यानी 550 मीटर, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी। ठीक है, 100 मीटर की दौड़ में ए तथा बी भाग लेते हैं। ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ता है। आरंभ में बी ए से 8 मीटर आगे है, फिर भी ए उसे 8 सेकंड में हरा देता है। ज्ञात करें कि बी की गति कितनी है। बी किस गति से दौड़ता है। देखिए तो ए का चाल दिया है कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए क्योंकि दूरिया मीटर में है। ठीक है, तो 5/18 से गुना कीजिए, 25/18 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब इसका ए का समय निकाल सकते हैं, ए का समय निकाल सकते हैं। 100 मीटर की दूरी किस चाल से तय किया है 25/18, तो 18 ऊपर चल जाएगा, 18 ऊपर चल जाएगा। तो 25 चौके 100, 18 चौके 72 यानी कि 72 सेकेंड में। अब देखिए ए और बी, ए 72 सेकेंड में दूरी तय कर लिया है और बी 8 सेकेंड ज़्यादा ए जो है 8 सेकेंड से हरा देता है बी को। इसका मतलब है कि बी को 80 सेकेंड लगा होगा। ठीक है, अब देखिए अब 80 सेकेंड लगा होगा। बी जो है ना ए से 8 मीटर आगे ही रहता है, तो इसका मतलब कि ए 100 मीटर दूरी तय किया होगा तब तक ले, या ये देखिए ना 72 सेकंड में दूरी तय कर लिया है। तो ए बी तब तक ले 92 मीटर दौड़ा होगा। ठीक है, तो बी की चाल निकालना है, बी की चाल निकालना है। देखिए बी के दूरी तय करना है 92, चाल 80 सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में हो गया, ऊपर मीटर में नीचे सेकंड हो गया। इसको किलोमीटर में बता लीजिए क्योंकि ऑप्शन में किलोमीटर है। तो 18/5 से गुना कर लीजिए। तो देखिए 4 से इसको काटिएगा तो 20 बार में, 4 से इसको काटिएगा तो 23 चौका 92। अब गुना कर लीजिए 18 × 53 54, 18 दूनी 36 और 5 41, नीचे 20 पचे 100, इतना किलोमीटर। इसको 10 जीरो हटाइएगा तो ऊपर में 2 अंक बाद दशमलव भाग गया, तो 4.14 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हुआ, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगली
नया चैप्टर एलिगेशन लेकर आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, शेयर जरूर कीजिएगा।